यही रात अंतिम, यही रात भारी। कुछ ही घंटों में बिहार चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे, जिसके साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों की नींद उड़ी है, सांसें तेज है, फिर भी एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार चुनाव के परिणाम से ठीक पहले तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिसमें ज्यादातर में एनडीए की सरकार को सत्ता में लौटते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं। इससे पहले साल 2004 के लोकसभा चुनाव, 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव, 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी लगभग सभी एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हुए थे, जिसकी वजह से भी ये देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या फेल हो जाते हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती है या लगभग 2 दशक के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलता है। बिहार चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। 2025 के इस चुनाव से पहले जहां बिहार की राजनीति में नीतीश और लालू के चेहरे पर चुनाव होते थे, तो वहीं इस बार इस समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस बार भाजपा की भूमिका भी बढ़ी है, तो वहीं तेजस्वी भी एक बड़ा सशक्त चेहरा बनकर उभरे हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, तो सीमांचल में एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा खेल किया है। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, एक तरफा चुनाव नहीं है। वहीं बात करें सीएम फेस की, तो सीएम फेस के लिए हुए सर्वे में जनता ने तेजस्वी को नीतीश कुमार से ज्यादा पसंद किया है। जहां पहले नंबर पर तेजस्वी नजर आ रहे हैं सीएम फेस के लिए जनता की पहली पसंद, दूसरे पे नीतीश कुमार है, तो वहीं तीसरे पर प्रशांत किशोर है, चौथे पर सम्राट चौधरी और छठे पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में महिला और युवा भी निर्णायक भूमिका में रहे हैं, जिन्हें लुभाने के लिए पक्ष विपक्ष ने कई बड़े वादे किए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन कम करने के जैसे मुद्दे शामिल रहे। जहां आरजेडी ने महिला वोटरों को साधने के लिए 30,000 रुपए 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में जमा करने का वादा किया, तो वहीं एनडीए की डबल इंजन सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में दिखी महिलाओं की भीड़ भी कथित रूप से कहीं न कहीं इसी से प्रेरित मानी जा रही थी। तो वहीं युवाओं को लुभाने के लिए तेजस्वी की तरफ से हर घर रोजगार का वादा भी किया गया। आरजेडी के मुख्य वादों में आरजेडी ने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार बनने के 5 साल के भीतर 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किए जाएंगे। तेजस्वी यादव का सबसे चर्चित वादा यह था कि सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही 10 लाख सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी जाएगी। अन्य राज्यों में काम कर रहे प्रवासी बिहारी कामगारों के लिए प्रवासी बिहारी कामगार सहायता अधिनियम लाने का भी तेजस्वी ने वादा किया, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को माफ करने का वादा भी किया गया। संविदा पर काम कर रहे शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू करने का वादा भी तेजस्वी की तरफ से किया गया, जिसकी भी जनता के बीच खूब चर्चा हो रही है। उधर विपक्ष ने कई आरोप भी लगाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें न केवल सीसीटीवी बंद करने और वीवीपैट पर्चियों का मिलना शामिल है, बल्कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर और पक्षपातपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे भी शामिल रहे। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप एसआईआर अभियान के दौरान मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर का रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य ने आरोप लगाया कि जानबूझकर लाखों वैध मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि फर्जी नाम जैसे कि ब्राजीलियाई मॉडल की तस्वीर सूची में डाली गई, ऐसे भी आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पहले चरण में मतदान से संबंधित मतदाता डेटा को जारी करने में देरी की, जिससे पारदर्शिता पर भी सवाल उठे। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक कठपुतली के रूप में काम कर रहा है और सत्तारूढ़ दल के दबाव में काम कर रहा है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हुई। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर मतदाता धोखाधड़ी के सबूतों को छिपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर रहा है।
समस्तीपुर और अन्य जगह पर सड़क किनारे मिली वीवीपैट पर्चियों को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग की प्रबंधन क्षमता और ईवीएम की अखंडता पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि चुनाव आयोग ने इन्हें मॉक पोल की पर्चियां बताया, तो वहीं स्ट्रांग रूम के पास ईवीएम ले जाने वाले ट्रकों को लेकर सासाराम जैसी जगह पर हंगामा हुआ। आरजेडी ने दावा किया कि प्रशासन ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहा है और सीसीटीवी बंद थे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान 208 पुलिस कंपनियां केवल भाजपा शासित राज्यों से भेजी गई हैं, जबकि विपक्षी दलों के राज्यों से नहीं, जिससे सुरक्षा बलों के उपयोग में पक्षपात का संकेत मिलता है। आरजेडी ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों और स्थानीय प्रशासन पर मतदाताओं के घरों में घुसकर उन्हें डराने धमकाने का आरोप भी लगाया, खासकर पहले चरण के मतदान के दौरान। आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया कि मतदान के दिन जानबूझकर कुछ मतदान केंद्रों पर बिजली काटी गई, जिसके बाद से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया। हालांकि इन सभी आरोपों को चुनाव आयोग ने निराधार, भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया और प्रमाण के साथ शिकायत करने की मांग करी है। अब बात करते हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों चुन सकती है। तो तेजस्वी युवा चेहरा है, युवा विकास और बदलाव की बात करते हैं और जिस तरह बिहार चुनाव में तेजस्वी का प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली, साथ ही लोक लुभावन वादे और नए मुख्यमंत्री के विकल्प के तौर पर भी जनता तेजस्वी पर मुहर लगा सकती है। वहीं बात करें नीतीश कुमार की, तो लगभग 18 सालों से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में काबिज है और बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों को सरकार बनाने के लिए नीतीश की जरूरत पड़ती है। साथ ही 18 सालों में नीतीश ने बिहार के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, काम किया है। एनडीए सरकार जंगल राज खत्म करने का दावा करती है और आरजेडी के खिलाफ जंगल राज का आरोप लगाती है, जिसकी वजह से भी लालू और आरजेडी के खिलाफ जनता नीतीश को वोट करती है। नीतीश साफ सुथरी छवि के नेता हैं, उन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी नीतीश को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही जो काम 20 सालों में नीतीश सरकार नहीं कर पाई, वो काम तेजस्वी यादव 20 महीने में करने का दम भर रहे हैं। ऐसे में भी दोनों पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। साथ ही प्रशांत किशोर और एआईएमआईएम का बिहार की राजनीति में सक्रियता से चुनावी मैदान में उतरना विपक्षी खेमे के लिए ही घातक माना जा रहा है। अब 14 तारीख को साफ हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको कौन सा फैक्टर लग रहा है जिसके आधार पर मुख्यमंत्री जनता ने चुना है? कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर कोई नया चेहरा? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।